तो भारत एक शरीर है, प्रॉब्लम कोई भी हो, प्रॉब्लम बेकार ही है, उतनी ही दर्द भरी है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। इसलिए प्रायोरिटी अलग चीज है, लेकिन मास लेवल पे कौन क्या करेगा, सिविल सर्विसेज वाला क्या करेगा, तो वो फिर लोअर कास्ट, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उन्हीं की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि वो सरकार की जिम्मेदारी है। जो बच्चा बड़ा हो जाता है 12-13 साल का, उसको कुछ सामान पकड़ा दिया जाता है। अगर वो साथ साथ चल रहा होता है माता पिता के, तो उसको कुछ बोझा दे दिया जाता है, यानी कि टैक्स। और जो बच्चा 7-8 साल का होता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो बस पैदल चल ले, बोझा चाहे ना उठाए, लेकिन पैदल चल ले चुपचाप। और जो बच्चा बहुत छोटा होता है, 2 साल का भी नहीं है, तो उससे पूछा जाता है कहीं तुम थक तो नहीं गए, क्रीमी लेयर। और जो बहुत ही छोटा होता है, बिल्कुल ही नहीं चल सकता, उसको गोद में उठा लिया जाता है, रिजर्वेशन। तो ये होता है, जो पिता माता जो भी लेके चल रहे हैं वो है गवर्नमेंट, और ये करना पड़ता है। आप कहेंगे इसको छोड़ दो, ये चल लेगा, इसको भी हम चल रहे हैं तो ये भी चलेगा। 12 साल का बेटा कहे कि ये जो 7 महीने वाला है, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा? नहीं चलेगा तो मर जाए, यहीं खप जाए, हमको क्या लेना देना है। ऐसा नहीं होता, माता पिता को चिंता करनी पड़ती है, तो सरकार को चिंता करनी पड़ती है। अब आप सोच लीजिएगा कि किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब माँ बाप बनने की अगर परीक्षा हो तो उनसे क्या पूछा जाएगा, इसलिए टैक्सेशन, उसको जो पोटली पकड़ा रखी है, क्योंकि वो समर्थ है इसलिए उठा के चल सकता है। सिलेबस समझ में आ गया ना? और सब लोग ठीक ठाक तरीके से चल रहे हैं और कोई कमेंट नहीं करे, यही मैक्रो इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जो बच्चे और जो माता पिता कंधे पे उठा रखा है किसी बच्चे को, कोई बुजुर्ग है तो उसको किसी गाड़ी में बिठा रखा है, या फिर आपने व्हील चेयर ले रखी है उस पे ले जा रहे हैं, तो वो जो दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है वो मैक्रो इकोनॉमी है। और इंडिविजुअली जो प्रभावित कर रहा है वो माइक्रो इकोनॉमी है, एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित कर रहा है। क्लियर हो गया ना? अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ में आ जाएगा, पब्लिक पॉलिसी भी समझ में आ जाएगी, और फिर पंचायती राज के लिए क्यों किया जा रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, महिलाओं के लिए क्यों किया जा रहा है वो भी समझ में आ जाएगा, और नारी शक्ति बंधन और वो सब भी किया जा रहा है वो। लेकिन जब पर्दे के ऊपर चलना है, सब लोग देख रहे हैं तब चलना है, तब तो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक परिदृश्य अच्छे से बना दिया गया। लेकिन बाद में जाकर के, आगे जाकर के उन सबको उतार दिया गया, उसकी व्हील चेयर छीन ली, उस छोटे बच्चे को भी उतार के रख दिया, क्योंकि अभी कोई देख नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। जब तक कोई देखता है तब तक उसके साथ उचित व्यवहार करते हैं, और जब कानून नहीं निभाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशन की शर्तों को नहीं निभाया जाता, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता की समस्या। अब आपका पॉलिटी भी आ गया, यहीं पे मैक्रो इकोनॉमी भी आ गई, यहीं पे पब्लिक पॉलिसी भी आ गई, यहीं पे पंचायती राज भी दिखाई पड़ रहा है, यहीं पे जेंडर इक्वलिटी भी समझ में आ रही है। और एक बच्चा बड़ा हो गया 18-20 साल का और उसको काम नहीं दिया तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की प्रॉब्लम, इसलिए रोजगार भी समस्या है। मैंने एक दृश्य में आपको सारी चीजें समझाई, आपका सिलेबस है ये, और अब जब आप पेपर देखोगे तो जो मैं जो टर्म्स बोल रहा हूँ ये सब वहां कहीं न कहीं दिखेगी।